काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार. सत्य परमो धर्म. जय भवानी डांडिया उत्सव मुफ्त प्रशिक्षण शिविर का शानदार समापन समारोह दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को जय भवानी डांडिया उत्सव द्वारा आयोजित मुफ्त गरबा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ. इस दौरान पिछले 10 दिनों से प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों के एक अंतर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. स्पर्धा में सीनियर विवाहित महिलाएं, जूनियर लड़कियां, ओपन महिलाएं, ओपन पुरुष गट में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेता बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार वितरित किए गए. सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए. इन समापन समारोह और अंतर शिविर स्पर्धा के लिए अतिथि के रूप में चंद्रपुर के जाने माने पत्रकार, ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव सचिन राजूरकर, आयोजन समिति के अध्यक्ष सतीश भिवगड़े, राजेश नायडू, निशा ढोंगडे, प्रशिक्षक ज्योति रामावार, शुभम गोविंदवार और अन्य लोग उपस्थित थे. प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन करने के लिए सभी विद्यार्थियों ने और आयोजकों ने सिने कलाकार और अवार्ड विनिंग नृत्यांगना ज्योति रामावार मैडम का धन्यवाद व्यक्त किया और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया. जय माता दी. जय भवानी डांडिया उत्सव की तरफ से मैं राजेश नायडू और मेरे अध्यक्ष सतीश भिवगड़े की तरफ से आज ये बताना चाहता हूँ कि नितेश राणे जी, माननीय आमदार, इन्होंने जो एक बहुत ही खराब स्टेटमेंट दिया है नवरात्र गरबा डांडिया को लेकर, हम उसका निषेध करते हैं. उन्होंने कहा कि नवरात्र गरबा में केवल हिंदुओं को खेलने देना चाहिए, आधार कार्ड चेक करके अंदर भेजना चाहिए, इसमें लव जिहाद बढ़ता है. ये सारा राजनीतिक द्वेष बढ़ा के जाति दंगली कराने के कारनामे है, ऐसा हमारा मानना है. हम पिछले 25 सालों से यहाँ पे गरबा डांडिया उत्सव करा रहे हैं, जहाँ हमारे यहाँ पे माता बहनों की सबसे ज़्यादा रश रहती है और माता के रानी की कृपा से आज तक कोई इंसिडेंस नहीं हुआ और पूरे देश में कहीं कुछ नहीं होता. इसलिए नितेश राणे जी को माता रानी सद्बुद्धि दे और वो देश में सौहार्दपूर्ण लोगों को जीने का मौका दे, आग लगा के जातिगत दंगली न कराए, ऐसी मैं विनंती करता हूं और उनके इस वक्तव्य का जय भवानी डांडिया उत्सव की तरफ से जाहिर निषेध करता हूं. साथ ही मैं सभी जाति धर्म के लोगों से विनंती करूंगा और उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे सभी लोगों के लिए डांडिया ओपन है, गरबा ओपन है. अभी हमने प्रशिक्षण शिविर भी लिया था जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने सीखा. हमने किसी की जात नहीं पूछी. इसलिए अगर आप देखने आना चाहते हैं, खेलने आना चाहते हैं, तो सबका यहाँ पे स्वागत है. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट. साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ओबीसी संगठनों और जाति संगठनों की बैठक आज मातोश्री सभागृह में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के महासचिव सचिन राजूरकर के नेतृत्व में हुई. इस बैठक में ओबीसी की मांगों को लेकर मराठा समाज 21 दिवसीय भोजन बहिष्कार आंदोलन करेगा. बिहार की तर्ज पर राज्य में जातिवार सर्वेक्षण कराया जाए,
हर जिले में ओबीसी बालक बालिकाओं के लिए अलग छात्रावास शुरू करने, स्वाधार योजना सहित 22 अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन 30 सितंबर को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 29 सितंबर को मुंबई के सादरी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ओबीसी मंत्री अतुल सावे की उपस्थिति में राज्य के ओबीसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में राज्य सरकार ने ओबीसी की सभी मांगे मानने का वादा किया। राज्य सरकार ने इन मांगों को जल्द से जल्द लागू करने का वादा भी किया। अनशन तुड़वाने आए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अगले 3 दिनों में इन सभी स्वीकृत मांगों का ब्यौरा प्रकाशित करेंगे, लेकिन अभी तक एजेंडा नहीं दिए जाने के कारण सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ओबीसी योद्धा रविंद्र टोंगे, विजय बल्की और प्रेमानंद जोगी की बैठक 30 अक्टूबर को शाम 6 बजे प्रियदर्शन ऑडिटोरियम में होगी। ऐसा कोई बयान सरकार की ओर से नहीं दिया गया। उन्हें ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया और 1 नवंबर 2023 को रविंद्र टोंगे के वैंडली तालुका चंद्रपुर में ओबीसी के भविष्य के लिए यात्रा गठी जन जागृति अभियान शुरू किया जाएगा, जिसे जिले के पूरे 15 तालुका में लागू किया जाएगा और समापन किया जाएगा। बैठक घेतलेली आहे। आमचं 29 तारखेला सर्व संघटनाची बैठक मुंबई येथे सह्याद्री सभागृहामध्ये झालेली होती। त्या बैठकीला राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, राज्याचे ओबीसी मंत्री, सर्व खात्याचे सचिव आणि सर्व संघटनाचे ओबीसी प्रतिनिधी इथं बैठक झाली। त्यानंतर आम्ही 22 मागण्याचे निवेदन सरकारकडे दिलं, त्याच्यावर चर्चा झाली। चर्चा झाल्यावर त्यांनी असं म्हटलं का बा तुम्ही उपोषण सोडा। तर या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इथे आलेत आणि आमचे रवींद्र टोंगे, विजय बल्की आणि प्रेमानंद जोगी यांचं उपोषण अन्नत्याग आंदोलन सोडलं। त्याचवेळी त्यांनी असं म्हटलं का येणाऱ्या 3 दिवसामध्ये आम्ही सभेचं इतिवृत्त देऊ, परंतु आज 15 तारीख आली परंतु अजूनही इतिवृत्त आमच्या हातात आलेलं नाही। म्हणून आमची आज ही बैठक घ्यावी लागली। सरकारला आम्ही इशारा देतो, जर तुम्ही एकीकडे जरांगे पाटलाला काय दिलं आम्हाला माहित नाही, आमच्या ज्या संविधानिक मागण्या त्या पूर्ण करणार आहेत की त्यांनी सांगावं, नाही तर येणाऱ्या निवडणुकामध्ये त्यांना आम्ही त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, हा सरकारला इशारा आहे। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722 008812. अतिरिक्त कलेक्टर श्रीकांत देशपांडे ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक लोगों के पास जाकर बाबा साहब आम्बेडकर की जीवन यात्रा को जानें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार, वर्धा क्षेत्रीय कार्यालय, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी चंद्रपुर के सहयोग से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज से महान पुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जीवन विषय पर आधारित 3 दिवसीय मल्टीमीडिया फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन पर बोल रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी दीक्षा भूमि चंद्रपुर के अध्यक्ष अरुण गोटेकर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हंसराज राउत, उप विभागीय पुलिस अधिकारी नंदनवार, अंबेडकर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश दहेगावकर, राहुल गोटेकर आदि उपस्थित थे। इस समय अपर कलेक्टर देशपांडे ने बताया कि केंद्रीय संचार ब्यूरो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़ी जानकारी को एक प्रदर्शनी के रूप में अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया। प्रत्येक छायाचित्र के नीचे प्रत्येक घटना का लिखित विवरण है, जिससे विजिटर्स को जानकारी जानने में आसानी होगी। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से इस प्रदर्शनी को देखने और महापुरुष की जीवन यात्रा को जानने की अपील की है। अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु ने कहा कि केंद्रीय संचार ब्यूरो ने ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी से प्रेरित होकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेमोरियल इंस्टीट्यूट को दीक्षा भूमि में ऐसे स्थायी प्रदर्शनी स्थापित करने पर विचार करना चाहिए, ताकि चंद्रपुर की नई पीढ़ी उनके बारे में जान सके। उन्होंने सुझाव दिया कि बाबा साहब की जानकारी पहुंचाना संभव होगा।
अरुण घोटेकर ने कहा कि केंद्रीय संचार ब्यूरो ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से चंद्रपुर को एक उत्कृष्ट उपहार दिया। इस प्रदर्शनी में दी गई जानकारी देखने लायक है। उन्होंने नागरिकों से बड़ी संख्या में इस प्रदर्शनी को देखने और इसके बारे में जानने की अपील की। प्रदर्शनी 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित विभिन्न दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। हंसराज राउत ने नागरिकों से इस प्रदर्शनी का लाभ उठाने की अपील की है। भारताच्या माहिती आणि प्रसारण खात्यातर्फे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महामानव यांच्या जीवनावर त्यांचं संक्षिप्त चित्रस्वरूपामध्ये संक्षिप्त माहिती या ठिकाणी भेट देणाऱ्या नागरिकांना देण्यात येणार आहे। हे अतिशय स्तुत्य आणि चांगला उपक्रम आहे, अतिशय चांगलं प्रदर्शन आहे। मी समस्त जनतेला विनंती करतो की त्यांनी डेफिनेटली इथं यावं आणि या प्रदर्शनीतून नक्कीच एक चांगला बोध बाबासाहेबांच्या जीवनचरित्रावर बाबासाहेबांचं जीवनचरित्र दर्शविणाऱ्या या प्रदर्शनीतून एक चांगली ऊर्जा घेऊन जावं आणि डेफिनेटली मला विश्वास आहे की तुम्ही सगळे इथे येणार आणि या प्रदर्शनीतून एक चांगली ऊर्जा घेऊन जाणार आहात।